हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें प्लेन कर्व हमें गिवन है कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो हमें एक्सरसाइज में जो है देखने को मिलेंगे, जिनके बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अगर उन पॉइंटों को अगर हम देख लेते हैं या समझ लेते हैं, एक बार नज़रों से निकाल लेंगे इंट्रोडक्शन में, तो हमें हमारे लिए एक्सरसाइज करने में ईजी हो जाएगी। प्लेन कर्व क्या होता है, जिसमें मतलब क्या कैसी कर्व होती है हमारी, ऐसे कर्व बनाई रैंडमली जो है कर्व बनाई जाएगी, वो प्लेन कर्व कहलाती है। जो ऐसे ही कुछ बनाया जाए उसे ही प्लेन कर्व कहते हैं, पर वो एक होना चाहिए कि वो कट नहीं होना चाहिए आपस में। तो देखो, ये कहीं से भी यहाँ पर पेंसिल रखी है और अगर हम ऐसे चले हैं बिना पेंसिल उठाई ही हमें ये लिख दिया है, तो वो प्लेन कर्व कहलाता है। ओके, अब ये क्लोज्ड हो गया प्लेन कर्व, ये तो ओपन है और ये क्लोज्ड है। ये कौन सा कर्व है? ओपन कर्व है। और ये क्लोज्ड कर्व है। ये कौन सा कर्व होगा? देखो, पेंसिल यहाँ पे तो रखी है पर ये कट करके चला गया, यहाँ पे कट करके चला गया, तो इसका मतलब ये कर्व नहीं है। ओके, ये था कर्व के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, एक सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व होती है जो बनी होती है एक लाइन सेगमेंट से, मतलब लाइनों से बनी हुई होगी। जैसे हमें कोई लाइन ले ली, यहाँ पर 3 लाइनों से हमें ड्रॉ कर दिया एक ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ से पेंसिल रखी और यहाँ ऐसे बनाया, फिर इसको ऐसे, फिर ये, तो ये क्या हो गई हमारी ट्राइंगल जो है बनकर रेडी हो गई। ओके, तो ये है वो सिंपल क्लोज कर्व है जो मेडअप है ओनली लाइन सेगमेंट से, जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है। नेक्स्ट है ये क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या है हमारा, स्केयर कह दो या क्वाड्रिलेटरल कह दो, तो ये भी एक ऐसी सिंपल क्लोज कर्व है जो मेड अप है ओनली लाइन सेगमेंट से, जिन लाइनों की हेल्प से जो है इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में क्या होता है? इसमें होता है जैसे कनकेव पॉलीगन क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन क्या डिफरेंस होता है और क्या डेफिनेशन होती है इसमें। इसमें होती है ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है? सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। और डायगोनल्स इसमें क्या बनेगा कन्वेक्स में? इनसाइड, मतलब अंदर ही डायगोनल्स अंदर बनते हैं इसमें जरूर। देखो, ये डायगोनल्स बन गए हैं। ओके, और ये ऑल एंगल्स, ये जो भी एंगल बनेंगे क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास, तो वो क्या होगा 180 डिग्री से कम ही होंगे। तो ये है ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। कनकेव पॉलीगन क्या कहता है? कनकेव पॉलीगन में होता है एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। केव से ही हमें पता चल रहा है कि ये गुफा की तरह होता है। तो इसमें कोई भी हमें पिक्चर्स मिलेगी तो वो कैसी होगी? धसी हुई अंदर की तरफ, यानी कि केव गुफा की तरह बनी हुई। तो देखो, अंदर की तरफ जो गया हुआ है ये लाइनें, तो ये लाइनें जो अंदर की तरफ गई है, इस पिक्चर से हमें क्या पहचान हो गई इसकी? तो ये कनकेव पॉलीगन है। और कनकेव पॉलीगन में क्या होता है? कम से कम एक डायगोनल्स जो है आउटसाइड बनता है, यानी कि यहाँ आउटसाइड कहाँ, अंदर तो बनेंगे ये। इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो ये बन गया, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से ज्वाइंट करते हैं तो ये डायगोनल्स बन गया। बाहर भी एक डायगोनल्स जरूर बनेगा। तो देखो, इसका इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट किया तो ये डायगोनल्स आउटसाइड की तरफ बना है। तो ये इसकी पहचान होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है कनकेव पॉलीगन की। एटलीस्ट वन एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब कहाँ पर ये तो बन रहा है 180 से छोटे हैं सभी, तो ये एंगल्स है वो 180 से बड़ा है। ओके, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होती है ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल होती है इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जैसे कि इसके एग्जांपल है कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो ये है एक इसकी ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स के इक्वल के एग्जाम्पल। स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर पॉलीगन हो गया। और एक पेंटागन होती है, तो पेंटागन की भी क्या सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये पेंटागन हो गया। तो इन दिस वे रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होती है? जिसमें साइड मतलब इरेगुलर होती है, इसकी साइडें सेम नहीं होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है। कोई इक्वल है, ये स्मॉल है तो ये
बिग है, यानी कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो इरेगुलर पॉलीगन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स, जो ये हमारे पास बनी है क्वाड्रिलेटरल, उसके जो है बाहर के जो एंगल, एक्सटर्नल मतलब बाहर के जो एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे x प्लस वाई, मान लो x है, ये y है, ये z है, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 360 डिग्री के इक्वल ही आएगा। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टीज में हमें क्या कहा गया है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स। ये फॉर्मूले आएंगे डायरेक्ट, हमें जिसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, इन फॉर्मूलों को हमें लर्न करना है। अगर ये लर्न है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल सकेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, अगर ये पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, तो 360 डिग्री बाय में नंबर ऑफ साइड्स राइट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स। मान लो पेंटागन दे दिया, तो पेंटागन में 5 साइड होती है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 5। 360 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। मान लो स्क्वायर मतलब स्क्वायर दे दिया या 6 साइड दे दी, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये जो फॉर्मूले यूज होंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की, तो क्या होगा, 360 डिग्री बाय में एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम इसको 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। एक चीज़ याद कर लो, तो उससे हमारे दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल है एक्सटीरियर एंगल के। अगर ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड्स को इस साइड ले जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल डिवाइड में चला जाएगा। तो इससे ही दो फॉर्मूले जो है हमारे बन रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमारी 3.3 एंड 3.4 एक्सरसाइज में जो है ये हमें देखने को मिलेंगी। पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल की। पैरेललोग्राम क्या है, जो हमारे मैथ में भी गिवन है। पैरेललोग्राम में मान लो ये हमारे पास कोई फिगर है, उसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। सेकंड क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस में क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ही प्रॉपर्टीज लगेंगी रोम्बस में भी, पर इसमें क्या होगा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, रेक्टेंगल में क्या होगा, आमने सामने की साइड जो है इक्वल होंगी, लॉन्ग और जो स्मॉल है वो दोनों। तो ईच ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल्स, हर एंगल्स कितना एंगल डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल्स। स्क्वायर का सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की लगेंगी और रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल की लगेंगी। ओके, ये स्क्वायर है, सभी साइड इक्वल होंगी एंड सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। काइट, काइट में क्या होगा, एक वो भी एक डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर होती हैं इनमें ईच अदर, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, काइट में वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की, और बाकी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में जो इनके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था 3rd चैप्टर का, एक्सरसाइज करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।